गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल निशा मैथ फॉर यू में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग और नंबर। तो बच्चे, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ संख्याएं हैं उन्हें जान लेते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो जानेंगे हम लोग कि अंक, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, डिजिट, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये सभी संख्या के बारे में जानेंगे। तो आइए, हमारा पहला पॉइंट है अंक यानी कि डिजिट क्या होता है। किसी संख्या को निरूपित करने के लिए हम संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग करते हैं। ये 10 संकेत होते हैं, सिंबल अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंबल और अंक। यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक जितने भी अंक हैं मेरे बच्चे, ये सब संख्याओं को हम निरूपित करने के लिए करते रहते हैं, ठीक ना। और इस सभी संख्याओं को निरूपित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? अंक या डिजिट कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ना ये 0 से लेकर के 9 संख्या को ही उपयोग करते रहते हैं, जोड़ने में, घटाने में, है ना। सब जगह हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। और इस संख्या को निरूपित इस तरह से हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 जो आप 9 तक देख रहे हैं, ये सभी संख्या को निरूपित करने के लिए करते हैं। ये 10 संकेत होते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना, जिसे हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संख्यांक, न्यूमेरल। किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक कहते हैं, ठीक ना। अंक समूह को क्या कहते हैं? तो संख्यांक कहते हैं। तो जो हम अभी पढ़े थे अंक, ठीक ना, डिजिट, और उस सभी अंक को ही हम अगर इस तरह से इकट्ठा लिख देंगे 1, 2, 3, तो यह एक समूह बना दिया और यह 123 हो गया, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। इसमें भी देखिए, ठीक ना, इसमें देखिए 5, 0, 8, 1, 2 है, ठीक। और यह एक समूह से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? संख्यांक कहेंगे, ठीक ना। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। इसी तरह से और भी हम संख्याएं को लिखते हैं, तो अंकों के समूह को हम संख्यांक कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत समझने में? आगे हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे। संख्यांक और संख्या समान अर्थ होता है। संख्यांक और संख्या समान अर्थ होता है, इसमें अलग नहीं समझिएगा। अतः संख्यांक की जगह हम संख्या लिखा जा सकता है। संख्यांक की जगह क्या लिख सकते हैं? संख्या भी हम लिख सकते हैं। समझ गए? समझ में आ रहा है ना? अगर हमारे वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चे, तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए, जल्दी जल्दी एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिल करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा बेहतर, अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट है बच्चे संख्यांकन नोटेशन। किसी संख्या को अंकों में, ठीक है, अंकों, डिजिट और फिंगर में प्रकट करने की विधि को हम संख्यांकन कहा जाता है। किसी संख्या के अंकों में, किसी में प्रकट करना बच्चे, अंकों में प्रकट करने की विधि को हम संख्यांकन कहते हैं। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ लिए हैं 5440। देखिए बच्चे, ये आपका शब्द में लिखा हुआ, किस चीज में लिखा हुआ जी? शब्द में। और इसे हम अंक में प्रकट करेंगे, ठीक है। अंक में किसी करेंगे तो 5440, जिस तरह से लिखा उसी तरह से लिखेंगे 5440। तो ये देखिए शब्द था और इस शब्द को हमने अंक में प्रकट कर दिया, और इसे अंक में प्रकट करने की प्रक्रिया के ही बच्चे हम कहते हैं संख्यांकन नोटेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा एग्जाम्पल 11923। 11923, और इसे जब हम अंकों में प्रकट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 11923। 11923 समझ आ रहा है ना? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ठीक ना। अगर यहाँ पर आपको समझ हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए बच्चे, अगला आपका है, अगला पॉइंट है संख्या नाम,
न्यूमरेशन, किसी संख्या को शब्दों में प्रकट करने की विधि को संख्या नाम कहते हैं बच्चे। किसी संख्या को शब्दों में प्रकट करने की विधि को क्या कहते हैं जी? संख्या नाम कहते हैं। अब देखिए, बस अभी जो पढ़े थे ना, जस्ट उसके उल्टा है, ठीक ना। हम अंक में प्रकट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंक में लिखा हुआ है 3050, ठीक। इस अंक को क्या करना है? शब्द में प्रकट करना है। यहाँ पर कह रहा है ना, शब्द में प्रकट करने की विधि को संख्या नाम कहते हैं। तो 3050 है बच्चे, बस इसे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3050। अभी पढ़े थे हम हिंदी को अंक में प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या नाम जब आपसे पूछेगा प्रश्न में, तो इसको शब्द में प्रकट कर देना है। किस चीज में प्रकट करना बच्चे? शब्द में प्रकट करना। जैसे यहाँ लिखिए, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4893 है, ठीक। ये अंक में है ना, इसको हम शब्द में प्रकट करेंगे तो लिखेंगे 4893, 4893। बस यही हो गया संख्या नाम, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सारी संख्याएं इसी तरह से आगे हमारा जन्म हुआ है, इसी संख्या से। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं बच्चे। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बताना 1 2 3 4 ले प्राकृत संख्या है, ठीक ना। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं के इन समूहों को, ठीक ना, प्राकृत संख्या के समूह को हम n से सूचित करते हैं, n से व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। आप पूछेगा कि प्राकृत संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो n से व्यक्त करते हैं, ठीक ना, 1 से व्यक्त करते हैं। इसके हम इस तरह से लिखेंगे एग्जाम्पल में, n बराबर मंझली ब्रैकेट देना है 2 को, और इसके अंदर जो संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट कॉमा दे दे करके लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम प्राकृत संख्या को प्रकट करते हैं। आगे आगे नेक्स्ट आपका है पॉइंट, एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 1, ठीक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 होगा। तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम आंसर में लिखे हैं, सबसे छोटी संख्या एक अंक के लिए 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो क्या होगा बच्चे? 9 होगा। ये याद रखिएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका 2 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होगा 10 बच्चे। अगर पूछ देगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर आपसे 2 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो आप कैसे लिखिएगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बस डबल 9 लगा दीजिएगा, 2 को 9 लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जितना भी आपसे संख्या पूछेगा ना, आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 को 9 लगा दीजिएगा। आपसे 3 अंकों की छोटी संख्या लिखिएगा कहेगा तो आप 1 पर 2 0 दीजिएगा, हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। ये सबसे आसान तरीका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं। देखिए 1 पर 2 0 लगा दिए, ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 3 को 9 लगा देंगे, हो जाएगा 999। हो जाएगा आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 दीजिएगा और उस पर 3 को 0 लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 हो गया ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे पूछेगा बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या। समझ में आया? चलिए आगे आपका है नोट में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछे तो 1 बताना है, किंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है, यह अज्ञात है बच्चे। यह क्या है जी? अज्ञात है, ठीक ना। याद रखना है कि आपसे कोई पूछ देता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए तो 1, और पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक ना। किंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो आपको बताना है यह अज्ञात है,
यह जो बनाया है उसी को ही नहीं मालूम है तो हम कहाँ से बता सकते हैं जी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका है पूर्ण संख्याएं होल नंबर। प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को मिला देने से 0 1 2 3 4 डॉट 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 जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या के सदस्य में डब्लू पूर्ण संख्या के सदस्य को डब्लू से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित करते हैं बच्चे? डब्लू से सूचित करते हैं। देखिए इसका समझिए एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि इसको लिखेंगे डब्लू बराबर मंझली ब्रैकेट लिखेंगे और क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि प्राकृत संख्या के सदस्य में, तो देखिए यहाँ से जो इधर देख रहे हैं ये प्राकृत संख्या है ना 1 2 3 4 और इसमें शून्य को मिलाया जा रहा है। तो प्राकृत संख्या के सदस्य में जब शून्य को मिला देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो संख्या बन रहा है बच्चे, यह आपका पूर्ण संख्या बन गया। ठीक, आपका एक प्रश्न इस तरह से भी घुरा के पूछ सकता है बच्चे कि क्या सभी प्राकृत संख्या के सदस्य को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या में ये 1 2 3 4 मिलते हैं और सारे प्राकृत संख्या इसमें मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है ना, तो सभी प्राकृत संख्या के सदस्य को पूर्ण संख्या कहेंगे। लेकिन क्या आपसे पूछ देगा कि सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या में हम लोग पढ़े थे कि 1 2 3 4 ये सभी डॉट डॉट ये प्राकृत संख्या है। तो क्या इस पूर्ण संख्या के सारे संख्या इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, 1 2 3 4 तो मिल रहा है लेकिन 0 इसमें नहीं मिल रहा है। तो सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है किसी अंक का वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट वैल्यू। किसी अंक का वास्तविक मान उस अंक का मान वैल्यू होता है, यह अंक के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक ना, यह किस पर निर्भर करता है? अंक के स्थान के मान पर निर्भर करता है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझेंगे। अंक का स्थानीय मान क्या होता है? किसी अंक का जो मान उस अंक के स्थान के कारण होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अंक का स्थानीय मान संख्या में उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ संख्या लिए हुए हैं आपका 5 4 8 6 और इसमें जो 8 को देख रहे हैं घेरा लगा हुआ है, ठीक ना, 8 का घेरा लगा हुआ है। अब हमको पूछेगा इस 8 का वास्तविक मान बताइए। 8 का वास्तविक मान पूछेगा बच्चे, तो 8 आपको जिस 8 का जहाँ जो जगह है, जिस स्थान पर 8 है, इसका रियल वैल्यू यही हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक ना, यानी 8 का वास्तविक मान पूछेगा यानी फेस वैल्यू, तो 8 ही बताएंगे। ठीक, अगर कह देगा कि इसी 8 का स्थानीय मान बताइए, तो लिखना क्या है, 8 का स्थानीय मान बराबर, तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखने वाला बात है कि 8 के आगे जितने भी अंक होंगे बच्चे, ठीक ना, उस संख्या 8 पर आगे में हम 0 लगा देंगे। ठीक, अगर 8 के आगे 3 4 अंक है तो जय वो आगे अंक होंगे उतने शून्य लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो लिखेंगे 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे 8 बराबर 8 के बाद आगे में एक ही अंक है ना, तो एक 0 लगा देंगे, हो जाएगा स्थानीय मान। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? 8 का वास्तविक मान पूछेगा तो ये इसका रियल वैल्यू यही हो जाएगा, 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। लेकिन 8 का स्थानीय मान की अगर बात करें तो 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 लिख करके 8 के बाद कितने अंक हैं, ठीक है ना, 8 के आगे जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, बस ये हो जाएगा स्थानीय मान। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बड़ी संख्याएं लार्ज नंबर। हम बड़ी संख्याओं को दो स्थानीय मान पद्धतियों के अनुसार पढ़ते हैं। हम बड़ी संख्याओं को किस तरह से पढ़ते हैं? दो स्थानीय मान पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं, पद्धतियों के अनुसार पढ़ते और लिखते हैं। ये पद्धतियाँ सिस्टम निम्नलिखित है। कौन कौन है जी? तो पहला आपका पॉइंट है बच्चे भारतीय स्थानीय मान पद्धति,
इंडियन पैलेस वैल्यू सिस्टम, और दूसरा जो होता है अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति, इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू सिस्टम। समझ गए? तो आइए अब हम इन दोनों को बारी बारी से जानकारी लेते हैं कि भारतीय स्थानीय मान पद्धति और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति क्या होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है भारतीय स्थानीय मान पद्धति, इंडियन पैलेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। किसी संख्या या संख्या में एक ही अंक जो भिन्न भिन्न स्थान पर होता है, ठीक ना, एक ही अंक क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थान पर होता है, उस अंक का स्थानीय मान अलग अलग होता है। ठीक, भिन्न भिन्न स्थान पर होता है तो उसका स्थानीय मान भी अलग अलग होगा। संख्या यहाँ पर देखिए 4 8 4 1 में अंक जो है 4 एक दहाई के स्थान पर आ रहा है, इधर चलिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर आ रहा है 4, और दूसरे 4 जो है हजार के स्थान पर रखे गए हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दूसरा 4 कहाँ पर है तो हजार के स्थान पर। तो एक ही संख्या अगर अलग अलग जगह पर हो तो उसका स्थानीय मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए 4 8 4 1 का, ठीक, इसका स्थानीय मान पूछेंगे तो जैसे पहले 4 का स्थानीय मान निकालना है तो लिखेंगे 4 गुना, हम बताए थे कि 4 के आगे देखना है अंक, कितने अंक हैं तो 1 अंक है, तो 1 पर 1 जीरो लगा करके गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40। या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके 4 और इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 40। या फिर इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं, ठीक ना, 1 पर जीरो लगा के गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 40। अब दूसरे 4 का स्थानीय मान निकालना है जो कि सैकड़ा यानी कि हजार के स्थान पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्थानीय मान, तो 4 गुना, देखिए इस 4 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 पर 3 को जीरो लगा करके उसे गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 4000। ठीक, या फिर हम बताए थे कि यहाँ देखना है कि 4 के बाद आगे उसमें कितने संख्या है, तो वहाँ पर जितने संख्या होंगे उतने जीरो लगा देंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो। समझ गए बात को, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में लिखिए यस, कमेंट में यस लिखिए बच्चे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग साथ में मिल करके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट हम जो संख्या को पढ़ना और लिखना समझेंगे, बड़े बड़े मानों को कैसे लिखते हैं पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सारणी है यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल, ठीक, इस सारणी में देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक, यहाँ पर इसको 1 है तो इसको इकाई पढ़ेंगे, 10 है तो दहाई, फिर उसके बाद 100 है तो इसको सैकड़ा, तो ये तीनों अंक मिलकर के सैकड़ा बन गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1000 है, फिर यहाँ पर 10,000 है तो दोनों मिलकर के बन गया 1000। उसके बाद फिर यहाँ देखिए लाख है और यहाँ पर 10 लाख है तो दोनों मिलकर बन गया, क्या बन गया, लाख। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए करोड़ है और यहाँ पर 10 करोड़ है तो दोनों मिलकर के बन गया करोड़। अब इसको लिखा पढ़ा कैसे जाता है उसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी के बारे में नीचे में लिखा हुआ है डिटेल से। दाईं ओर से आराम करके हम 3 अंकों का समूह बनाते हैं। दाईं ओर से आराम करके कितने अंकों का समूह बनाते हैं, 3 अंकों। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 3 अंकों का समूह बनाया गया है, यहाँ से 3 अंकों का समूह बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक 3 अंकों का समूह बनाया गया है, जिन्हें हम इकाई, यूनिट, दहाई, 10 तथा सैकड़ा 100 कहा जाता है। फिर करा दाईं ओर से बाईं तरफ बढ़ने पर अगले 2 अंकों का 1000 कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ दाईं हो गया, यहाँ से 3 अंक समूह बनाए, फिर ये दोनों का समूह बनाइए, ठीक ना, तो 2 अंकों का समूह बनाए तो ये हो गया 1000। ठीक, फिर अगले 2 अंकों का समूह बनाएंगे, ठीक, तो 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, ठीक ना, कहा जाता है। फिर अगले 2 अंकों का लाख और 10 लाख कहा जाता है, जैसे कि अभी बताए थे ना। फिर अगले 2 अंकों के समूह बनाते हैं तो लाख और 10 लाख बनते हैं। उसी तरह से फिर लाख कहा जाता है, फिर अगले 2 अंकों को करोड़ और 10 करोड़ कहा जाता है। यहाँ देखिए अगले 2 अंकों को मिला करके क्या पढ़ते हैं, करोड़ और 10 करोड़। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है। बहुत आसान है जी। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर देखिए 29, 37, 65, 4, 38, इस तरह से अंक है ना, हम लोग को पढ़ने के लिए बता रहे थे किस तरह से पढ़ें। तो हम इधर दाएं तरफ से
3 अंकों का समूह बनाते हैं। पहले ये तीनों का समूह बनाए, यहाँ पे 438 हो गया। फिर 2 अंकों का समूह बनाएंगे, 2 अंकों का समूह बनाएंगे तो ये हो जाएगा 65, तो यहाँ 65 लिख दिए। फिर 2 अंकों का समूह बनाएंगे 37, तो यहाँ 37 लिख दिए। फिर 2 अंकों का समूह बनाए 29, तो 29 लिख दिए। अब इसको पढ़ना कैसे है, बहुत आसान है। अब देखिए 29 तर से इधर देखिए कितने अंक है, तो इधर आपको कितने अंक हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 2 7, तो 7 अंक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 29 करोड़। कितना पढ़ेंगे, 29 करोड़। फिर यहाँ पर देखिए 37 है, 37 के बाद फिर इधर कितने अंक है, 37 के बाद 3 और 2 5, तो 5 अंक होता है तो लाख होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 37 लाख। फिर उसके बाद देखिए 65 है, 65 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो इसको लिखेंगे 65,000। फिर यहाँ पर देखिए 438, तो लिखेंगे 438। कितना आसान है, इसको पढ़ेंगे किस तरह से बच्चे, 29 करोड़ 37,65,438, 37,65,438। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, हम इधर से तीन अंकों का समूह बनाएंगे, उसके बाद 2 अंकों का समूह बनाएंगे, ठीक है ना, 2 अंकों का समूह बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे कितना आसान से। तो यहाँ देखिए 29 है, तो 29 के बाद इधर देखिए कितने अंक है, तो 3 2 5 2 7। अब देखिए 7 जो अंक होता है वो किस में होता है, ठीक, तो 7 अंक किस में होता है वो देखिए, तो 7 देखिए इसमें कितने अंक है, 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 होता है तो करोड़, या फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7 1 8, ठीक ना, तो करोड़ और 10 करोड़ मिलकर के क्या बनता है, करोड़ बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 अंक इसमें है, तो हम क्या पढ़ेंगे, करोड़ ना, तो यहाँ पर वही ना है, यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 29 के आगे में कितने अंक है, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 तक करोड़ हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 29 करोड़। फिर 37 के बाद 5 अंक है, तो लिखेंगे 5 अंक है तो 37 लाख। उसके बाद 65 है, उसके बाद इसके आगे में 3 अंक है, तो 65,438। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से अगर इसका पूछेगा प्रसारित रूप लिखने के लिए तो बहुत आसान है बच्चे। प्रसारित रूप यानी कि इसका दीर्घ रूप किस तरह से लिखेंगे, तो 29 और इतना अंक है, ठीक ना, बहुत आसान है, समझिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। 2 है, 2 लिख दीजिए, और 2 के बाद इधर कितने अंक है उसी तरह से 1 पर उतने जीरो बैठा दीजिएगा, सिंपल, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 फिर 0, जितने इधर अंक है 2 के बाद उतने जीरो लिख दीजिए, फिर प्लस, फिर 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और 9 के बाद जितने इधर अंक देख रहे हैं, 9 के बाद इधर जितने अंक है उतने जीरो 1 में रख कर गुना कर देंगे, फिर प्लस, फिर 3 को लिखना है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर गुना, 3 के बाद इधर जितने अंक है उतने 1 पर जीरो लगा के गुना कर देंगे, फिर प्लस फिर 3 हो गया ना, अब 7 लेना है, तो 7 के बाद इधर जितने अंक हैं 1 पर उतने जीरो लगा के गुना कर देना है, फिर प्लस 7 हो गया। अब 6 को लेना है, तो 6 गुना, 6 के बाद इधर कितने अंक हैं, तो 4 अंक है, तो यहाँ पर देखिए 4 गुना कर दिए हैं 100 1 पर रख के, फिर प्लस 6 के बाद फिर क्या है 5, तो 5 और गुना, 5 के आगे 3 अंक है तो 1 पर 3 जीरो गुना कर दिए हैं, फिर प्लस यहाँ पर 4 है, तो 4 के बाद 2 अंक है तो 100 गुना हो जाएगा, है ना, 1 पर 2 जीरो होगा ना, फिर यहाँ 4 के बाद 3 है ना, तो 3 के बाद 1 अंक है तो 3 गुना 1 पर जीरो गुना कर देंगे, फिर प्लस 8 है तो 8 के बाद कोई अंक है क्या, नहीं, तो 1 ही लिख देंगे, 8 गुना 1। तो इस तरह से जो है देख रहे हैं, यह इसका दीर्घ रूप हो गया, प्रसार रूप। और इसी को आपको छोटा रूप कहेगा तो बस जस्ट यहाँ 2 9 3 और ये 7 ये 6 सब एक अंक लिख लीजिएगा तो ये छोटा रूप हो जाएगा, समझ गए। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय मान पद्धति में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति, ठीक ना, इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू ऑफ सिस्टम क्या होता है। संसार के बहुत से देशों में भारतीय स्थानीय मान पद्धति से भिन्न स्थानीय मान पद्धति प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, भारतीय स्थानीय मान पद्धति से भिन्न स्थानीय मान पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में हम इकाई 1 हजार, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन एवं ट्रिलियन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हम दाईं ओर से आरंभ करते हैं और संख्या को
और संख्या को अंकों को 3 अंकों का समूह बनाते हैं और संख्या के अंकों को क्या करना है, यहाँ पर 3-3 अंकों का समूह करना। बस सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, बस यहाँ पर 3-3 अंकों का समूह बनाना होगा। ठीक, यहाँ पर भी वही फिगर है, आपको 3 अंकों का समूह बनाया, उसके बाद 2-2 अंकों का यहाँ पर भी है ना, 2-2 अंकों का, 2 अंकों मिलकर लाख बन गया, फिर करोड़ बन गया, हजार बन गया। अब इसका देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा फर्क है। दाईं ओर से आराम करके हम 3 अंकों का समूह बनाते हैं जिन्हें इकाई, दहाई, टेन, ठीक ना, सैकड़ा कहते हैं। फिर अगले 3 अंकों के समूह को हजार, 10,000 कहते हैं। फिर अगले 3 अंकों के समूह को मिलियन, 10 मिलियन एवं मिलियन, ठीक ना, मिलियन, बिलियन और इसी तरह से अंकों के बिलियन, ट्रिलियन आदि कहते हैं। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाता है, बहुत आसान है। वही हम एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर भी, 29 करोड़ 37,65,438 जो अभी हम लोग पढ़े थे उसी का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिम कैसे करेंगे। तो ये बस यहाँ पर कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पर 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे, 3 अंकों का समूह बनाएंगे 438, फिर अगले 3 अंकों का समूह बनाएंगे तो हो जाएगा आपको 765, यहाँ पर 65 होगा, 68 हो गया 65, फिर अगले 3 अंकों का समूह बनाएंगे तो 293। ठीक, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया हजार, कितना हो गया देखिए 768 के आगे 3 अंक है ना, तो इसको हजार पर ले आएंगे और ये 3 अंकों के समूह बना दिए हैं। तो इसके बाद जो है, ठीक ना, ये 293 के बाद जो अंक देख रहे हैं 336, तो ये मिलियन के स्थान पर आ जाएगा। पढ़ेंगे कैसे, तो 293 मिलियन, देखिए 293 मिलियन 765,000, 765,000 है। ठीक, इसके बाद हजार है ना, और 438, ये 438 समझ रहे हैं, फिर से समझिए 293 मिलियन 765,000, क्योंकि देखिए 765 के आगे 3 अंक, ठीक है, हजार और 438 समझ गए, कोई दिक्कत। इसी तरह से इसको भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसी का आपको प्रसारित रूप कहेगा तो बस उसी तरह से इसको भी लिखना है, ठीक है, जिस तरह से वहाँ पर लिखे थे तो 2 लिख देना है, बस यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए ये 3 अंकों का समूह था, 3-3 अंकों का समूह है ना इसमें, तो कुछ नहीं करना, 3 अंकों का समूह तो 2 लिखा है और 2 के बाद देखिए यहाँ पर 93 है, ठीक ना, तो यहाँ पर 1 0 को एक साथ कर दिया, उसके बाद फिर 3-3 को अंक है ना, तो 3-3 को 0 कर दिया, फिर प्लस, फिर 9 को लिया गया है तो यहाँ पर 9 को ले लिए हैं, यहाँ पर 9 को लिया गया है, उसके बाद 9 के बाद फिर एक अंक ये 3 है ना, तो 1 पर 0, उसके बाद फिर ये 3 को 0 दे दिए, ठीक, फिर प्लस, फिर 3 को लिया है तो 3 गुना, इसके बाद 1, उसके बाद 3 को अंक है तो 3 को 0, फिर प्लस 7 है तो 7 ले लेंगे, 7 के बाद ये 2 अंक है ना, तो 1 पर 0 दे करके और ये 3 को 0 लगा देंगे, फिर प्लस, फिर 6 है तो 6 गुना 6 ले लिए तो ये 5 है ना, तो इसको लिखेंगे 1 0, उसके बाद ये 3 को 0 दे देंगे, फिर प्लस, फिर 5 है तो 5 के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 को 0 दे देंगे, फिर प्लस, 4 है तो 4 गुना 4 के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 0, फिर प्लस, 3 है तो 3 गुना 1 अंक है ना, तो लिखेंगे 10 1 0, फिर प्लस, 8 है तो 8 के बाद कोई अंक, एक अंक है, कोई अंक नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो 1 गुना 1। तो इस तरह से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थानीयमान पद्धति और भारतीय स्थानीयमान पद्धति को जान ले चुके हैं, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपका एग्जाम्पल एक लेते हैं, बहुत ही सरल है। संख्या इतना इतना में 8 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है, ठीक ना। देखिए इतना संख्या दिया और इसमें स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करना है, आपको आगे एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 8 दो जगह पर है, दो जगह पर है ना, यहाँ लिखेंगे पहले 8 का स्थानीय मान निकालना है, पहले 8 का स्थानीय पहले 8 का स्थानीय मान इसका निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो 8 के बाद इधर कितने अंक है, 2 2 4 2 6, ठीक ना, तो 1 पर 6 0 लिख करके गुना कर लेंगे तो हो जाएगा इधर आपका, तो इधर आपको हो जाएगा 8, उसके बाद 6 को 0 लगा देंगे, ठीक, बस गुना कर लेना है, ठीक ना। दूसरे 8 का स्थानीय मान मतलब इसका दूसरे 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8, इसके बाद एक अंक है तो 10 पर 0 लगा देंगे, एक 0 लगा करके गुना कर देंगे तो हो जाएगा 80। अब देखिए करा इसका अंतर पूछ रहा है, ठीक ना, स्थानीय मानों का अंतर, तो इसलिए कि अभिष्ट अंतर, तो ये जो बड़का है ना इसके में से ये छोटका 80 को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 79920, ये हो जाएगा आपका अंतर, ठीक ना, स्थानीय मान का,
ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है परवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक ना। क्या होता है परवर्ती? एक दी हुई प्राकृत संख्या के ठीक बाद जस्ट आने वाली प्राकृत संख्या को उस दी हुई संख्या का परवर्ती कहा जाता है, ठीक ना। मतलब जो आपको संख्या दिया रहेगा, जैसे 2 है, ठीक, तो इसके जस्ट बाद जो संख्या आएगा वो 3 आएगा, ठीक। तो 3 आने वाला संख्या को हम क्या कहेंगे? परवर्ती कहेंगे। किसी संख्या का परवर्ती प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि 283 का परवर्ती ज्ञात करना, तो 283 प्लस, ठीक ना, परवर्ती ज्ञात करना, तो बस इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। क्या करा? 1 जोड़ दीजिएगा तो इसके जस्ट बाद वाला संख्या प्राप्त होगा 239, जोड़ देंगे तब यहाँ 49 है, 49 का परवर्ती कहेगा तो 49 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 50, ठीक ना। इसके जस्ट जो संख्या आएगा वो 50 आएगा। 999 का परवर्ती पूछेगा तो 999 प्लस 1 कर देंगे तो इसके बाद आपको आ जाएगा 1000, ठीक ना। इसके जस्ट जो संख्या आएगा क्या आएगा? 1000। तो परवर्ती ज्ञात करने को समझ गए कि जो जिस संख्या का परवर्ती पूछेगा उस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। 99 का परवर्ती पूछेगा तो 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। नेक्स्ट है बच्चे आपका पूर्ववर्ती, ठीक है। किसी दी हुई संख्या के ठीक पहले जस्ट बिफोर आने वाली संख्या दी हुई संख्या का पूर्ववर्ती कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या में 1 घटा देते हैं। क्या करना है बच्चे? घटा देना। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 100 का पूर्ववर्ती कहेगा तो 100 -1 कर देंगे, ठीक है ना। मतलब 100 के पहले जो इसके पहले जो संख्या आएगा जस्ट इसके बिफोर पहले उसी संख्या इसका पूर्ववर्ती कहलाएगा। तो क्या करना है निकालने के लिए? 1000 में से 1000 है ना, सॉरी, 1000 में से 1 को घटाएंगे तो आपका जो इसके पहले जो संख्या आएगा वो आएगा 999। क्या आएगा बच्चे? 999, ठीक ना। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए कहेगा आपको, तो क्या करना है कि 1 कम कर देना है। कोई दिक्कत? आगे नहीं? चलिए, अच्छा 100 का पूछेगा आपसे, 100 का पूर्ववर्ती ज्ञात करिए। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो 100 -1, ठीक। जस्ट इसके पहले जो संख्या आएगा वो 99 आएगा, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? 99 आ जाएगा, ठीक। अच्छा 381 का पूर्ववर्ती पूछेगा तो 381 -1 कर दीजिएगा, ठीक। तो 381 का जस्ट जो संख्या पहले आएगा वह 380 आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किन्हीं को? तो अगर बच्चे हमारा इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया है तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, और यहाँ पर आपको हर दिन प्रतिदिन आपको सभी चैप्टर का वीडियो मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग मन से ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है मेरे बच्चों, इसी तक पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।